कि चीन किसी का भी सगा नहीं है। चीन ने दोस्ती की आड़ में रूस को खंजर मार दिया है। आपको बता दें कि चीन की आदत अपने पड़ोसी देशों की जमीन निगलने की है। अब इसी आदत से मजबूर चीन ने रूस की जमीन हड़पने के व्लादिवोस्तोक वही इलाका है जिसे भारत भी सीधे चेन्नई से जोड़ना चाहता है। इसी के लिए भारत चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर पर काम कर रहा है। लेकिन अब तो चीन ने व्लादिवोस्तोक समेत 8 जगहों को अपना ही बता दिया है। इंडिया चाइना ने बचा लिया रशिया को। इंडिया का $35 बिलियन का है, चाइना ने $190 बिलियन का ट्रेड किया है रशिया के साथ इन 2022। दोनों को मिलाए तो इट इज फार मोर देन व्हाट द वेस्ट हैज डन फॉर। करंट टाइम में भारत कितना आगे बढ़ गया? बहुत ज़्यादा हमसे, पाकिस्तान से। हकीकत में हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, हमारी जान भी पाकिस्तान पे कुर्बान है, मगर भारत हमसे आगे जा रहा है। आप देख लेना, उनका पैसा देख लें। भारत को इस तरह के कोई चैलेंजेस नहीं है। भारत को सियासी तौर पे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। वहाँ देख लें, आप जमहूरियत देखना चाहते हैं तो भारत की बेहतरीन जमहूरियत गुजरी है। जय हिंद दोस्तों। एक तरफ तो चीन रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने का दम भरता है, वहीं दूसरी तरफ उसने रूस यूक्रेन युद्ध का फ़ायदा उठाते हुए रूस के पीठ पे एक खंजर घोंप दिया है। हाल ही में चीन ने कई रूस के क्षेत्रों को अपना नाम दे दिया है व उन पे अपना दावा ठोक दिया। ऐसे में रूस की मदद के लिए भारत आगे आया है। आगे की कहानी सुनते हैं। देगी कि चीन किसी का भी सगा नहीं है। चीन ने दोस्ती की आड़ में रूस को खंजर मार दिया है। आपको बता दें कि चीन की आदत अपने पड़ोसी देशों की जमीन निगलने की है। अब इसी आदत से मजबूर चीन ने रूस की पुतिन को धोखा देते हुए चीन ने रूस के कई इलाकों के नाम ही बदल दिए हैं। ये खबर ऐसे समय पर तूल पकड़ रही है जब G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन और रूस के विदेश मंत्री आमने सामने हैं और कुछ ही दिनों में शायद पुतिन और जिनपिंग भी भारत में एक दूसरे से नजरें मिला रहे होंगे। आप मक्कारी देखिए कि जमीन रूस की, लेकिन उसके नाम चीन बदल रहा है। दरअसल चीन की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने कहा है कि नए मैप में रूस की 8 जगहों के नाम रूसी नहीं बल्कि चीनी भाषा में होने चाहिए। संदेश साफ है कि चीन रूस के 8 इलाकों पर दावा ठोक रहा है। चीन ने जिन 8 जगहों के नाम बदले हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण इलाका व्लादिवोस्तोक है। चीन ने नए मैप में व्लादिवोस्तोक का नाम हाइशेन वाई रख दिया है। व्लादिवोस्तोक रूस के पूर्व में स्थित एक पोर्ट सिटी है जो चीन और नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर साझा करती है। व्लादिवोस्तोक वही इलाका है जिसे भारत भी सीधे चेन्नई से जोड़ना चाहता है। इसी के लिए भारत चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर पर काम कर रहा है। लेकिन अब तो चीन ने व्लादिवोस्तोक समेत 8 जगहों को अपना ही बता दिया है। चीन ने इन सभी 8 रूसी इलाकों को चीनी नाम दे दिया है। यानी अब चीन रूस के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गया है। चीन जानता है कि इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, युद्ध की वजह से कमजोर हो चुका है। लोग हैं, हमारी जान भी पाकिस्तान पे कुर्बान है, मगर भारत हमसे आगे जा रहा है। आप देख लेना, उनका पैसा देख लें। एक वक्त था कि हमारा 1 रुपया था तो उनके 2 रुपये हुआ करते थे। आज ये आलम है कि हमारे पैसे की भूखत ही को नहीं। इवन ये हमारे जो थे टका वो बढ़ गया, इंडोनेशिया का भी बढ़ गया, बांग्लादेश का भी बढ़ गया, और ये हमारे अफगान भाई हमारा मुल्क है, हमारा छोटा भाई मुल्क है, वहाँ भी देख लें, वो भी आज रुपये के मामले में हमसे आगे चल। 19वीं सदी में चीन पर चिंग डायनेस्टी का राज था। उस समय रशियन एम्पायर ने चीन पर हमला कर दिया था। चिंग डायनेस्टी की इस जंग में हार हुई थी और चिंग डायनेस्टी को अपनी काफी जमीन भी खोनी पड़ गई थी। इस जमीन पर रशियन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। अब 100 से भी ज्यादा सालों बाद चीन रूस द्वारा जीती गई इस जमीन को वापस लेना चाहता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, बल्कि चीन ने पूरी आक्रामकता के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। चीन की तरफ से इस नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अचानक इसकी बातें शुरू हो गई हैं। चीनी पत्रकार भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए काम। कोई चैलेंजेस नहीं है। भारत को सियासी तौर पे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। वहाँ देख लें, आप जमहूरियत देखना चाहते हैं तो भारत की बेहतरीन जमहूरियत गुजरी है। मनमोहन सिंह, मुझे याद था कि वो वज़ीर आज़म थे, और एक फर्नांडस थे, वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अदलिया का जो था वो ईसाई था चीफ जस्टिस। इसलिए वो कौम है, वो कौम मतलब उन लोगों ने इरादा कर लिया, नीयत कर ली है कि हमने अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है।
को तरक्की की तरफ लेके जाना है। और आप उनका कोई क्लिप निकाल के किसी सिटी का देख लें, हमसे वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे तरक्की। इंडिया चाइना ने बचा लिया रशिया को। इंडिया का 35 बिलियन डॉलर का है, चाइना ने 190 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया है रशिया के साथ इन 2022। दोनों को मिलाए तो इट इज फार मोर देन व्हाट द वेस्ट हैज डन फॉर यूक्रेन। ये और बात है कि वेस्ट फुकट में दे रहा है यूक्रेन को पैसे, तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के करीब है वो। अमेरिका ने अभी तक 71 दिए, यूरोप ने कुछ 30 दिए, बाकी सब मिला के 110-120 बिलियन डॉलर्स यूक्रेन को मिले हैं। उसके बदले यूक्रेन की जानें जा रही हैं, तबाह हो रहा है मुल्क। अलबत्ता ये दो मुल्कों ने रशिया से जो तेल खरीदा है उससे रशिया को 225 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है फॉर द बिजनेस। सो द इकोनॉमी इज नॉट टैंकिंग जिस तरह से वो समझ रहे थे। और जब तक ये दो मुल्क ट्रेड करते रहे रशिया से, वेस्ट की नॉन मिलिट्री स्ट्रेटजी टू क्रश रशिया विल फेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं।